हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग की वीडियो है। अभी सूरज भी नहीं निकला और यहाँ पर इनका नाच गाना भगवान रात से लेके पूरी सुबह होते जब तक बारात लौट के नहीं आती ना तब तक यही हाल रहता है। और गाँव में ये रीति रिवाज होते ही हैं। मुझे तो बड़े अजीब लगते हैं क्योंकि मैं जहाँ रही थी ना वहाँ पर ये चीज़ें तो होती नहीं थी, बट ससुराल में ये चीज़ें होती हैं। तो अभी ये लोग सब घर घर जाके इस तरह से उधम मस्ती करेंगे। और सारे जो जैसे घर वाले होते हैं ना, जैसे मैं हूँ, तो इनकी नज़र उतार कर इनके ऊपर पैसे उतार कर इनको पैसे दिए जाते हैं। ये एक शगुन होता है जो कि हम सब करते हैं और ये लोग घर घर जाके मस्ती करते हैं। लेकिन इस दौरान पता है क्या होता है, पूरे गली मोहल्ले में कोई भी आपको जेंट्स नहीं दिखेंगे, सारी लेडीज़ और बच्चे ही होते हैं और ये पूरे मोहल्ले में उधम मस्ती करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अपने घर में, पूरी गली मोहल्ले में इसी तरह से उधम मस्ती, नाच गाना, गाली गलौज की जो गालियाँ गाई जाती थी ना पुराने ज़माने में, वो तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नई थी क्योंकि अहमदाबाद में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन शादी के बाद ही होती हैं। बट ये जो हमारे पड़ोसी भैया हैं ना, यानी हमारे जेठानी लगती हैं ये भी, तो इनके वहाँ पर ये भैया इस बार मैंने देखा, इन लोगों ने तो पूरा गली मोहल्ला शांत कर तो वो लोग जब जा चुके फिर मैं नहा धोकर आई, फटाफट से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तेल में जीरा, तेल गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, प्याज डाल दी मैंने, और प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि ना पत्ता गोभी और इसकी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। ये भी मैंने कल भी बनाई थी और आज भी जब ये सारी थोड़ी चीज़ें बची थी ना, मैंने आज फिर से यही सब्ज़ी बना ली। मैंने कहा कि अब रोज़ रोज़ में और क्या नई सब्ज़ी लाऊं, तो ये पत्ता गोभी फिर ख़राब हो जाती है ना, तो फिर मैंने फिर से यही सब्ज़ी बना ली आज, आलू गोभी पत्ता ये सारी चीज़ें मिक्स करके। तो चलिए फटाफट से मैं ये सब्ज़ी बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आरू मोलू के लिए बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, और क्योंकि उनको ना सब्जी रोटी नहीं खानी थी सुबह सुबह, बट मैंने सब्जी बना के रख दी। उससे क्या होता है कि जैसे भी अगर जे आ जाएंगे, कहेंगे कि खाना दे दे रीनू, तो सब्जी बनी रखी होती है तो गर्मा गर्म रोटी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर सब्जी घर में ना बनी हो ना, फिर यूँ लगता है कि अब मैं जल्दी जल्दी कैसे बनाऊँ। और आजकल है ना थोड़ा टाइम बिगड़ रहा है क्योंकि मुझे बार बार बुलौआ में जाना पड़ता है ना भाभी के वहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना के रख जाऊँगी, आटा लगा के भी रख जाऊँगी, और उसके बाद है ना फिर मैं चली जाऊँगी बुलौआ में, क्योंकि आज है ना नई बहू आने वाली है। तो बाराती इसी वजह से ना वो सारा गाना बजाना हो रहा था। तो वो लोग मुझे सुबह से ही बुला के गए थे कि रीनू सुबह से आजा तैयार होके, लेकिन मैंने कहा भाभी इन सब गाने बजाने में मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे ये चीज़ें आती नहीं है और मैं वहाँ पर भीड़ करके क्या करूँगी। तो बस अभी मैं फटाफट से ना साड़ी पहन ली मैंने, तैयार अभी नहीं हुई हूँ, सब्जी बना के रख दी है। और बच्चों के लिए यहाँ पे ना मैं सैंडविच बना रही थी क्योंकि आरू है ना वो मेरी सैंडविच लवर है, उसको तो किसी भी तरह का सैंडविच दे दो ना तो वो बड़े चाव से खाती है। तो यहाँ पर मैंने आरू मोलू सबके लिए सैंडविच बना लिया, खुद के लिए भी बना लिया था। मैंने कहा ब्रेकफास्ट खा के चली जाती हूँ, फिर पता नहीं कितने बज जाएंगे, वहाँ पर 2-2:30 तो बज ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी है ना शायद 9:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो मैं ये सर्व करके फिर फटाफट से जाऊँगी नई बहू का स्वागत करने। और कितने बजे आ गई थी बहू, मुझे तो कुछ टाइम भी याद नहीं है। उन्होंने मुझे काफ़ी बार बुलाया खिड़की में से पीछे से कि आ नहीं रही है, आ नहीं रही है। तो मैंने कहा कि चलो मैं फटाफट से जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड सेकी है, अभी मैं मेयोनेज़ डाल रही हूँ, उसके बाद मैं स्प्रिट लगाऊंगी और थोड़ा सा सॉस, और बस यही लगा के ना मेरा जो ब्रेड सैंडविच है ना वो बन जाएगा। क्योंकि खीरा टमाटर है ना, टमाटर तो अकेले डालती नहीं हूँ और खीरा इस मौसम में अच्छे आ नहीं रहे। तो अब मैं आ चुकी यहाँ पर भाभी के घर में और नई बहू आ चुकी है। और नई बहू को आते ही है ना घर के बाहर बिठा दिया गया है, क्योंकि हमारे वहाँ पे रिवाज है कि जब बहू एकदम से आती है ना, गाड़ी में से उतर के आती है ना, तो उसको थोड़ी देर आंगन में बिठाया जाता है या पड़ोस के चौक में बिठाया जाता है, खुद के घर में डायरेक्ट नहीं लेकर आते। तो अभी बहू घर के बाहर बैठी है, उसके बाद उसका दरवाज़ा होगा, जो रस्में होती हैं ना वो सारी चीज़ें होंगी, उसको जूस पिलाया जाएगा। उसके बाद है ना बहू को दरवाजे के अंदर लाया जाएगा। तो बस है ना काफ़ी देर यानी 1-1.5 घंटा जैसे बैठे थे, उसके बाद है ना अब बहू को अंदर लिया जा रहा है। तो जो भी रस्में हैं वो सारी रस्में होंगी। तो चलिए आप लोग हमारी रस्में देखिए कि पहले जो सास और घर की जो बड़ी बहू होंगी, बड़े लोग होंगे ना, वो बहू को टीका करेंगे, बहू का बायने में से मुंह देखते हैं। उसके बाद है ना फिर जो कलश लोटा गिराने की रस्म होती है वो, और
हमारे वहाँ जो ना खीकरी बनती हैं, तो उन खीकरियों के ऊपर बहू और बेटा पैर रख के जाएंगे। तो वो सारी रस्में यहाँ पर अब होना स्टार्ट हो गई हैं। और हम लोग भी सब बाहर ही बैठे थे, मस्ती चल रही थी, गाना बजाना चल रहा था। बट वो सारी है ना, मैंने आवाज़ म्यूट करी है। और जो खोइया हुआ था ना, उसको वो फिनिश हो चुका है। तो उसी खोइया का ना ये प्रसाद कागज़ में जो लिए ना, तो ये प्रसाद दे रही हैं सबको उस खोइया का, क्योंकि वो अब कंप्लीट हो चुका है। लड़का आकर उसकी पूजा करता है, उसके बाद वो खोइया फिनिश हो जाता है। और यहाँ पर नई बहू का हो रहा है स्वागत। यहाँ पर बहू को अंदर लाने की तैयारी कर रही है बहन। बहन का भी कुछ शगुन होता है दरवाज़ा रोकने का, तो वो प्रिया ने किया है। उसके बाद अब बलैया जो कहते हैं ना, बलैया ली जाती है, नज़र उतारना होता है दूल्हा दुल्हन की। तो वो उनकी जो दादी सास है ना दुल्हन की, वो उतार रही है नई दुल्हन की नज़र। और उसके बाद अब इस तरह से ना, ये जो स्वाफी रखी है ना, इसके अंदर कुछ पूड़ियाँ होती हैं, कुछ आटा होता है, यानी कुछ होता है। उसके ऊपर से ही पैर रख रख के फिर दूल्हा दुल्हन आएंगे। और अभी जो कलश गिराने की विधि होती है ना, वो की जा रही है। तो बहू कलश गिराएगी घर के अंदर की तरफ, और उसके बाद फिर वो अंदर आएगी। तो ये रिवाज तो आई थिंक आप लोगों के वहाँ भी होता होगा। बट ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए दिखाई है ना, कि इससे होता है ना कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान पाते हैं कि दीदी के वहाँ पर ये रस्में होती हैं, ये रस्में होती हैं। तो हम सब एक ही कास्ट के हैं, सिकरवारी हैं, और ये
हाँ, तो हमारे वहाँ पे यही चीज़ें होती हैं। तो बस इस तरह से अब दूल्हा दुल्हन घर में आ जाएंगे। और इसके बाद की वीडियो में शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन है ना वो स्विच ऑफ हो गया था। तो आई होप आप लोगों को हमारे वहाँ के रीति रिवाज काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। कल मिलते हैं नॉर्मल से व्लॉग के साथ। और यहाँ पर मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, जैसे ही बहू ने कदम रखे ना थाली में।